बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये है, कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। बेटा एक कंटेनर है, हमें उसकी लेंथ भी दे दी है, उसकी ब्रेथ भी दे दी है और उसकी हाइट भी दे दी है। हमने उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। लेंथ जो है, लेंथ 50 मीटर है और उसके बाद जो ब्रेथ है या विड्थ है वो 20 मीटर है। उसके बाद जो इसकी हाइट है वो 25 मीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की कैपेसिटी हमने लेनी है। कंटेनर की कैपेसिटी यानी इसका हमने वॉल्यूम लेना है। कुबाइट के वॉल्यूम का फार्मूला तो आपको आता ही होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। हमने इधर लिखना है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट है। लेंथ हमारे पास 50 है, ब्रेथ जो है ये 20 है और हाइट 25 है। ये बेटा हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 50 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25 है और ये बन जाएगा हमारे पास 25,000 क्यूबिक मीटर है। बेटा वॉल्यूम के साथ हमेशा ऊपर 3 लिखा जाता है। सेंटीमीटर हो तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर हो तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। एक क्यूब है जिसकी हर साइड जो है 15 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इन साइड। कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर हर साइड अगर हो तो उसके अंदर से कितने क्यूब फिट हो जाएंगे। मतलब बेटा ये है एक बड़ा क्यूब है और एक छोटा क्यूब है। बताना ये है कि जैसे ये बुक है, आप इसको क्यूब समझ लें, इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब हमने बताने हैं कि टोटल कितने आ जाएंगे। पहले हमने लिखेंगे साइड ऑफ अ क्यूब, लेंथ ऑफ अ क्यूब लिख लें या एज ऑफ अ क्यूब लिख लें, साइड ऑफ अ क्यूब लिख लें। साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब जो है ये 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना है बेटे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है एल क्यूब होता है। एल क्यूब का मतलब समझ आ रहा है, जो लेंथ है, 3 लेंथ सेम होती है ना, उतनी लेंथ होती है, उतनी ही ब्रेथ होती है और उतनी ही इसकी हाइट होती है। यानी 15 का क्यूब है। 15 के क्यूब का मतलब क्या होता है बेटे, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। 3 दफा आपने 15 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर बन गया है 3375 क्यूबिक मीटर है। ये तो बड़ा क्यूब था जिसका हमने वॉल्यूम ले लिया। अब हमें लिखना है साइड ऑफ स्मॉल। हम लिखेंगे साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब। छोटे क्यूब की साइड कितनी है। वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब इज इक्वल साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब, ये बेटा है 1 सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर जो है ये साइड है। अब हमने इसका लेना है वॉल्यूम। हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब। जो छोटा क्यूब है बेटे, अब उसका हमने वॉल्यूम लेना है। उसका वॉल्यूम वही फार्मूला है एल क्यूब है। एल की वैल्यू 1 है। 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है।
क्योंकि वन था ना, हाँ वन है तो वन ही आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर कितने फिट हो सकेंगे, इधर हम लिखेंगे, इतना हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, कितने हो सकेंगे। अब हमारे पास जो पहला है 3375 है, ये है क्यूबक सेंटीमीटर है। अब जो निकले है वो 1 है क्यूबक सेंटीमीटर है। क्यूबक सेंटीमीटर से क्यूबक सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते, इतना ही हमारे पास निकला 3375 क्यूब जो है वो उस बड़े क्यूब के अंदर जो है फिट हो पाएंगे। जी बेटे हमारा 4 भी हो गया और स्पेस अभी बाकी है, क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो ही जाएगा। टोटल एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम, हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम, अब हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू है 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमने इसका निकालना है टोटल, हमने क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन मार्क है। जी बेटे अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम से एरिया डेरिवेट करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि वॉल्यूम से हमने लेंथ, इसको क्या मसला है, वॉल्यूम से हमने क्या करना है बेटे, सबसे पहला काम ये करना, वॉल्यूम से हमने लेंथ लेनी है, यानी V इज इक्वल टू एल क्यूब है और वॉल्यूम हमारे पास है 8000 है, ये एल क्यूब है। हमने एल क्यूब से सिंपल लेंथ लेनी है, लेंथ कितनी आ जाएगी। अब आपने बेटे इसका क्यूब रूट लेना है, ये एल है, इसको ये क्यूब रूट है, इधर जो है 8000 है, इसका क्यूब रूट लेना है। ये जो बेटे रूट का साइन होता है ना, सिंपल ये वाला जो साइन होता है, अगर ना लिखी हो वैल्यू तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, फिगर वैल्यू 1/2 होती है। अगर हम ये वाली अगर हम ऐसे कर दें, इसको क्यूब रूट कहते हैं और इसकी वैल्यू जब खोलेंगे 1/3 आ जाएगी। अब बेटे अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू हमने लेनी है, 8000 का क्यूब रूट लेते हैं, हमारे पास 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया है और इससे ये कैंसिल होके एल आ गया है, यानी हमारे पास जो लेंथ आ गई है एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर जो है लेंथ आ गई है क्यूब की। हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसका फार्मूला हमने लगाना है, इसका हमने क्या करना है बेटे, फार्मूला लगाना है, हमने इधर वर्डिंग करनी है। जी क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ अ क्यूब, उसका फार्मूला है 6L² है, 6 है, L की वैल्यू कितनी निकली है, 20 निकली है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जनरेट हो गया है। समझ सबको आ गई बेटे। आज हमने एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, बाकी 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगले लेक्चर में या कल जो है उसको सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। अब आप इसे उतार लें।